सब सेट खत्म हो रहा था। असफर ने डिसाइड कर लिया था कि हम खत्म करेंगे, यादगार रहेगा। और मेरी इस पे बड़ी डिबेट है असफर से कि हमें लंबा करना चाहिए था। ये बड़ा फड्डा है हमारा। आपने और असफर भाई ने जो शोज किए हैं उनमें ये वाहिद शो है ना जो बैन नहीं हुआ। हाँ, जो हमने खुद बंद किया। बोला था कि चाइनीज चूंटियों की तरह होते हैं, पैमरा समझी चाइनीज की तरह होते हैं। और उस वक्त हमें पता लगा कि पैमरा चला कौन रहा है। एमक्यूएम से बहुत फड्डे किए हमने। राणा ने खींच के चमाट मार दिया उसको, पटाख। उसके बाद नेक्स्ट शॉट था कि हम उसी रोड पे अगेंस्ट भाग रहे हैं, पीछे से बोतलें चल रही हैं और बच रहे हैं हम। अरे नाइस। शान से मेरा फड्डा हो गया था। आपके अंदर एक न्यूज रिपोर्टर भी था वैसे। हम कराची में पले बड़े थे। एमक्यूएम का वर्स्ट दौर था। यहाँ पे हड़तालें होती थी, खालें छीने भत्ता, सेक्टर इंचार्ज। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि इंडस विजन का जो पहला स्टार बना था वो मैं ही था। यहाँ पे ट्रैफिक जैम थी आगे की तरफ, और एक बच्चे ने पीछे पलट के मुझे देखा, क्यों करके हाथ हिलाया। मैंने कहा है ये क्यों हाथ हिला रहा है। तो मुझे याद है मेरा डायरेक्टर था मकबूल, उससे बोला ये तुम्हारा फ़ैन है। मैंने कहा फ़ैन है। और जब हम असफर के घर में गए तो दरवाज़ा खोला तो एक लड़की ने खोला, बड़ी प्यारी सी कोई लड़की थी। तो हमने कहा असफर की बहन बहन होंगी, तो हमने सलाम बहन बाजी ये करके हम लोग चले गए अंदर। वो लड़की भी यूँ करके कमरे में चली गई। छोटा सा अपार्टमेंट था, बहुत छोटा था। तो मैंने कहा अब थी तो बहुत प्यारी है। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग आदमी था असफर, तो उसने सब बता दिया। मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो अंदर से इधर गई है। मैंने कहा भाई ये तो अच्छा है यार, गर्लफ्रेंड वो एक इंप्रेसिव बात होती थी उस ज़माने में यार, कि हम भी बड़े हो रहे थे, हमने तो कोई लड़की नहीं बसाई थी ज़िंदगी में। खैर वो असफर से मिले सेम डे। अब शाम हो रही है, 6-7 बज रहे हैं। असफर ने बोला कि हम लिखेंगे, हम मेरा एक आइडिया है, मैं अमेरिका गया था, ये वो वगैरह सब सेट है, ये असफर का स्टाइल है, हम बनाएंगे ये वो वगैरह वगैरह। अब उसमें खाना भी आ गया, खा भी लिया। अब वो हम बैठे हुए हैं वहाँ पे उसके घर में, बैठे हुए हैं। अच्छा हम आज ही से लिखेंगे। तो हमने कहा हाँ ठीक है हम लिख लेते हैं। हम लोग तो बेचारे से थे कि किसने बोल दिया। अब हमें क्या पता वो चलेगा नहीं चलेगा। सब सेट है, मैं अमेरिका गया था, ये इमरान की कहानी। अच्छा उसने अपनी कहानी बनाई थी असफर ने सारी की सारी। बॉबी पिंटू की थे ही नहीं बेसिकली, बहुत ही माइनर रोल पे थे। अब वो असफर ने फिर लिखवाना शुरू कर दिया। रात भी होगी, उसको ये भी समझ नहीं आई कि हमें घर भी जाना है। और रात भी होगी और सुबह भी हो गई। और सुबह जाके हम कैफ़े क्लिफ्टन पे गए, और पैसे भी नहीं थे उसके पास, कम थे, और हमारे पास थे ही नहीं पैसे। अब वो हलवा पूरी का दिल भी चाह रहा था, और पता नहीं पैसे भी नहीं थे, चाय के भी नहीं पैसे थे। और एक चाय के 2 चाय के पैसे थे। तो चाय पी, मुझे घर में सो रहा है उसी के घर में। अच्छा वो सोए गए वो उसके घर में, क्योंकि यार उसको बेचारे को नींद आती थी। और मैं बैठा हुआ उसकी कहानी सुन रहा हूँ। मैं वहाँ गया, अमेरिका में गया, मैं खाला के घर गया, मैं सब कहानी से सुना दी। तो इंटरेस्टिंग आदमी लगा, जाहिर सी बात है जब कोई। और असफर के पास ये गुर है कि असफर की कहानी जो होती है ना बड़े मजे। एहसन के पास भी ये गुर है। तो वो बस सबसेटे लिखना शुरू कर दिया। पता नहीं वो भी कोई 3 महीने 4 महीने हो चुके, सबसेटे भी लिख दिया। फिर एक दिन 17 बार लिखा था उन्होंने, पता नहीं, हाँ 17 बार लिखा। लिखते गए और वो बनता गया। और वो पहले मुझे याद है पहली जो रिहर्सल्स थी उसमें माया खान और असफर की रिहर्सल्स थी। माया खान उस वक्त असफर के साथ उनकी दोस्ती थी बड़ी अच्छी। मैं हम उस ड्रामे में थी, माया खान जो थी। तो असफर और हम ने, इनके स्कूल ऑफ आर्ट था आंटी का, वहाँ जाके रिहर्सल्स की थी। वहाँ हम नजम शिराज से भी मिले, वहाँ हम जवाद अहमद से भी मिले। जवाद अहमद का स्ट्रगलिंग दौर था। फिर असफर के एक और स्क्रिप्ट लेके बैठ गया। फिर एक दिन उसने बोला कि मैं बना रहा हूँ एक वो क्या नाम है, हॉरर प्ले बनाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हम असफर के साथ बना रहे थे, वो कुछ चल नहीं रहा था। आज हम ये बनाते हैं, आज हम। तो इन द मीन टाइम वो आमना खान हमारी दोस्त थी, उसने बोला यार वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स हो रहा है, तुम लोग वो क्यों नहीं लिखते। नदीम काजिम से उसे मिलवाया। उसने बोला हाँ भाई तुम आ जाओ दोनों लड़के। हमने लिंक्स लिखनी आती थी मुझी की, और मेरी स्ट्रेंथ थी। मैं वो आइडिया सोचता था, मुझी लिखता था। मुझी के जुमले बड़े कड़कदार होते थे तबाही। बाद में बड़े लोग नाराज़ हुए हमसे, पूरी इंडस्ट्री जो आदि नाराज़ है वो मुझी के जुमलों की वजह से। बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सबसेटे का फिर क्या हुआ? सबसेटे का हुआ ही कुछ नहीं, वो डब्बा हो गया। असफर की भी फाइनेंशियल हालात ख़राब थे, फिर बेहतर हो गए, उसको कोई जॉब मिल गई। वो दोबारा गज़नफ़र साहब ने उसको रख लिया। फिर वो दोबारा कहीं और चला गया। फिर उसको क्या नाम है, एक वो पीटीवी पे ड्रामा करने लग गया, दिलबर हाइट्स। था वो बुलडोजर अभी तक नहीं पहुंचा भाई। वो कल मैंने 4 करोड़ रुपए आपको भिजवा दिए थे ना। हाँ तो एतबार भी कुछ चीज होती है। बुलडोजर भेजिए आप, मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई। जैसे ही बुलडोजर आएगा बिल्डिंग टूटेगी, मैं 4 करोड़ आपको भेज दूंगा। वो कर रहा था। एहसन ने हमारे साथ मिलकर ड्रामा बनाया, सीटन कंपनी। वो मैंने और एहसन ने लिखा, और मैंने और मुझे ने लिखा। एहसन डायरेक्टर था, उसके अंदर सारे नजफ, असफर, आमना खान, नदीम काज़मी, एहसन रहीम, मैं, बेशुमार लोग थे। ओमेगा कंट्रोल रूम कॉलिंग जब्बार लवर। एक्सक्यूज मी मिस्टर नजम, ऑपरेशन के बाद आपकी गर्दन कैसी है?
ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और मुझे बड़ी खुशी है। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने और मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं, बोल 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 बोल, तू बोल कि तू बिल्कुल ठीक है। गर्दन बिल्कुल ठीक है, गर्दन बिल्कुल ठीक है। मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक है। मुझे आप जो वो जो ड्राउने से जो बैठे हैं, हाँ जी, आप फ्रॉड के पीछे क्या कहना चाहते हैं? क्या मोटिवेशन है आपकी? आप वादे करेंगे इस बात को कि क्या आप ये तो आजादी सहाफत की खिलाफ वर्जी है, ये तो सरासर ज्यादती है भाई। मैं तुम्हारे खिलाफ कॉलम लिखूंगा अखबार में। आप मेरे खिलाफ कॉलम लिखेंगे? मैं आपकी तस्वीरें अखबार में छापूंगा। ये तो मेरा ज्यादती हो रही है, ये तो ज्यादती है। मैं आखिरी दफा कह रहे हैं ये सब फ्रॉड है। फिर ना क्या, ये मैं प्लम्बर ही खुश है। चलिए चाय पे इसका टाइम हो गया, उठिए। टीपू होता था, उससे एहसन को असिस्ट करता था। टीपू से मेरी दोस्ती हो गई थी। टीपू को भी बड़ा मज़े का वाक़या। टीपू मिला किस तरह से कि एक हम सेटन कंपनी के ऑडिशन, हमें एक बंदा चाहिए था सिंधी कैरेक्टर के लिए। हम बनी के ऑफिस गए तो एक इटालियन नुमा बंदा बैठा हुआ है, कंची आंखों वाला, और उसने पैंट भी ऊपर जैसे मैंने भी पहनी हुई है, मैं दिखा नहीं सकता, तो वो अगर मैं इटालियन कट वाली पैंट पहनी हुई और जूता पहना हुआ। मैंने कहा ये तो कोई बनी का क्या, बेसिकली कोई बनी के बाद आते थे, गोरे भी आते थे, तो मैंने बनी का कोई होगा गोरा दोस्त। अब ऐसा बता रहा है कि यार वो एक बनी प्रोड्यूस कर रहा था, यार वो मिल नहीं रहा बंदा सिंधी रोल के लिए, जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबू का था और वो सही नरेशन भी करता था। टीपू ने बोला मैं कर लूँ ये रोल। हमने कहा ये क्या, इटालियन को क्या हो गया? हाँ भाई नौजवान, क्या मसले हैं, क्या मुतालबात है? क्या हो गया? बड़ी गजब हो गया, बड़ी गजब हो गया। बाथरूम की तरफ से जो मेन लाइन का पाइप गुजर रहा था वो अचानक फट गया है। फट गया? अभी मैं गया था तो बिल्कुल हल्की सी लीकेज थी, तो तुमने कुछ किया होगा, जबकि तुमने कुछ किया होगा। ओहो, बिल्डिंग वाले तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। चलिए ऐसा करते प्लम्बर को फोन करते हैं। प्लम्बर की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। बीबीसी पे 8:30 बजे का प्रोग्राम करने और बेकिंगम पैलेस के नल के ठीक करने के अलावा मैंने किया ही क्या। ये इटालियन, वाकई इटालियन और लग वो रहा टीपू बहुत गोरा था, मुझे याद है। ये तो इस कराची की धूप में काला हो गया। टीपू का रंग बड़ा अच्छा। गोला और बड़ी फीचर्स उसके वैसे, और घुंघरीले बाल, और बड़ा वो एक्सेंट उसका पूरा पक्का पंजाबी था। हाँ। वो टीपू मेरी दोस्ती होगी और हमने वो सेटिंग कंपनी किया। सेटिंग कंपनी में मुझे याद है किसी का दिल नहीं चाहता था, असफर सोता रहता था, नजफ को पता नहीं किसी से प्यार हो गया था, आमना का कोई मूड नहीं था, नदीम काज़मी वाहिद थे जो बेचारे थे, मतलब सब जो थे ना आउट ऑफ वो थे। हम लोग वो बने हुए थे डेडिकेटेड एहसन रहीम के, जो मक्खन लगाने वाले के। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। एहसन ने बोला लानत भेजता हूँ मैं इस काम पे, इसमें पैसे भी नहीं मिलते, मैंने ड्रामा बनाना ही नहीं है। तो जब एहसन ने वो किया ना, मुझे याद है वो 13 एपिसोड के बाद बंद हो रहा था। ऐसा हो रहा था हमारा दिल बंद हो रहा है और हमारे तारीखी आ रही। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में हमने सुनना शुरू किया कि चैनल आने वाला है, गजम्फर साहब को चैनल लेके आ रहे हैं। अब हमें क्या पता था चैनल प्राइवेट चैनल। और हम उस टाइम पे उनके वहाँ के वो बच्चे नहीं होता कि यार इससे लिखवा लो, इसको वहाँ भेज दो। तो वो ड्रामा, वो अभी ये शो अभी कुछ इंडस्ट्री अनाउंस नहीं होता, उन्होंने कहा कि एक नए चैनल के लिए ड्रामा बन रहा है जो गजम्फर साहब का ही होगा। तो यार वो एक नजम साहब होते थे बेचारे मरहूम, तो उन बड़े सख्त थे वो। नजम साहब ने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या करते रहते हो यहाँ पे आके? मैंने कहा मैं तो लिखता हूँ। कहते क्या लिखा है तुमने आज तक? मैंने कहा ये लिखा है ना, ये सब बंद हो गया तुम्हारा। तुम्हें वहाँ जाना है इनकी टीम के साथ, फारूक मेंगल की टीम के साथ जा रही है। फारूक मेंगल डायरेक्टर थे। मैंने कहा हाँ, मुझे तो कुछ भी काम दे दे। तो उसने बोला वो 1 महीने के लिए पीसी बुरबन में शूट है, तुम्हें ना असिस्ट करना होगा। पीसी बुरबन का मुझे हुआ, पीसी बुरबन में। मैंने कहा वहाँ कहाँ रुकेंगे हम, कहीं और? कहते नहीं वो तुम लोगों ने तो वहीं रुकना पीसी बुरबन में। मैंने कहा अच्छा पीसी बुरबन 1 महीने के लिए, वहीं से मुझे पीसी बुरबन से नफरत होगी। 1 महीना किस तरह कटा? तो मैं वहाँ इनसे मैंने बोला, इनके पास भी काम नहीं था एहसन के पास, एहसन वगैरह असफर, इनसे ही मेरी होती थी बातचीत। उन्होंने कहा कर ले ये वो वगैरह। तो मैं वहाँ चला गया पीसी बुरबन। वहाँ जब गया तो पहले दिन ही वो नताशा नैटी होती थी, बड़ी मशहूर एक्टर थी उस टाइम पे, उनकी तो बेटी भी हीरा के साथ काम करी है। उन्होंने बोला कि ये कपड़े इस्त्री करके ले आओ। मैंने भाई मैं इस्त्री नहीं करता, मैं वो नहीं हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो पहले दिन ही फड्डा पड़ गया, शूट हो गई कि यार ये कौन बंदा है भाई, ये क्यों नहीं इस्त्री? मैंने भाई इस्त्री वाला तो हुई नहीं, मैं तो कोऑर्डिनेट, मैं तो यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को। खैर वो एक लड़का होता था, फराज था क्या नाम था मुझे याद है, वो बड़ा सड़ गया था मुझसे, यार ये कौन क्यों आ गया ये।
मैंने भाई ये वो वहाँ कराची तक बात की, उन्होंने कहा नहीं, अली फरीद वहाँ होता था, उससे दोस्ती थी, गज़नफ़र साहब का भांजा भतीजा था, उसने बोला नहीं यार ये करेगा ये वो वगैरह वगैरह, इन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मैं वहाँ बैठ गया और मैंने वहाँ जाके कुछ नहीं, लाइनअप नॉक करना सुबह सुबह, जो मेरी आदत थी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, सबको उठाना, ये मैंने स्टार्ट किया करना। और मैं किस तरह आया इस काम में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हमारे पास स्टडी कैम्प छोटा सा था, या हैंडी कैम्प होगा, स्टडी कैम्प तो नहीं, हैंडी कैम्प था, और उसमें ना मैं वो करता था। मैंने कहा चलो बिहाइंड द सीन बनाते हैं, उस ज़माने में छोटे छोटे होते थे, तो मैं अजीब अजीब बिहाइंड द सीन बनाता था, ये हो गया खाने का बजट नहीं है, ये वो वगैरह। अच्छा, ये बहुत ऑफ चीज़ थी उस ज़माने के लिहाज से। उस ज़माने में ऐसा होता था कि तुम आ गए, बेटा बैठो, चाय पियोगे या कॉफ़ी, ये टाइम चल रहा था पीटीवी का। वो कहीं वो जो टेप थी वो गज़नफ़र साहब ने कहीं देख ली अपने घर में। अली फरीद जो था उनका भतीजा, उसने कहा कि ये मानी है, ये किस तरह बातें करता है। तो वो विजनरी आदमी थे उस ज़माने में, वो चैनल भी लेके आए थे। तो उन्होंने मुझे क्यों बोल दिया कि तुम शो बनाओ एक, तुम क्यों नहीं शो बनाते। तो वो मैंने किया, और गज़नफ़र साहब को मैंने एक शो, मुझे याद है उसका नाम, मुझे याद है सिनेमा शनमा। उसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट ये मैंने बनाया था कि एक बंदा है जो टिकट ब्लैक करता है, उसने सारी फिल्में देखी हुई पाकिस्तानी, और सब फिल्मों की वाट लगाता है बैठ के, कहता है ये फलां घोड़ा था, ये यूँ आ गया, जो आजकल हो रहा है इंटरनेट पे, जो चल ही रहा है बेसिकली। और वो बंदा था, और उसके बीच में एक सेगमेंट था उसका रोड शो टाइप का था, 5 मिनट का। तो जब गज़नफ़र साहब ने वो देखा, उन्होंने कहा यार ये सब बकवास है, तुम ये काम अच्छा करते हो, सड़क पे निकलते हो ना, तुम ये करो, तो 5 मिनट का शो बना के दो। मैंने 5 मिनट का शो, चैनल आ रहा था उनका इंडस विजन, मैंने कहा चलो यार कुछ भी नहीं मिल रहा है, यही कर लेते हैं। तो 5 मिनट का शो जब बना, तो गज़नफ़र साहब ने इस तरह प्लेस किया कि हर ड्रामे के ख़त्म होने के बाद वो 5 मिनट का शो आता था। ये स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं आप, राइट? प्रॉपर रोड शो जो है स्टार्ट मैंने किया, और रोड शो के बानियों में से भी आप मुझे कह सकते हैं। वो मेरा पहला शो था जिससे मैं पहली दफ़ा, मुझे याद है शहर फैसल पे गया, तो एक बच्चे ने मुझे हाथ हिलाया इसी रोड पे, मेट्रोपोल होटल के थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो ये मुझे क्योंकि मेमोरी है मेरी, तो हम लोग स्ट्रीट शो करके आते थे, मैं शायद कुछ 10, 12, 15 कर लिए थे। तो मैं जब, और उस ज़माने में इंडस विजन बड़ा हिट हो रहा था चैनल, मतलब वो चैनल जो सब देख रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि वो डिश पे आ रहा था, पाकिस्तान का पहला चैनल था, तो लोग ऑक्टोबल आया नहीं था। तो हम, मुझे याद है इसी यहाँ पे ट्रैफिक जैम थी आगे की तरफ, और एक बच्चे ने पीछे पलट के मुझे देखा, उसने अपने अब्बा को बोला कि वो बैठा होगा, उसने मेरे यूँ करके हाथ हिलाया। मैंने कहा है ये क्यों हाथ हिला रहा है। तो मुझे याद है मेरा डायरेक्टर था मकबूल, उससे बोला ये तुम्हारा फ़ैन है। मेरा फ़ैन है, उस टाइम पे मुझे नहीं पता फ़ैन क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैंने रोड शो किया, तो मैंने कहा चलो आज, उस टाइम पे तो ये छापे वापे नहीं पड़ते थे, तो इकरार सब करते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो कोई छापे नहीं मारता था ना, मज़ारों पे तो, हकीमों पे तो, फलां पे तो, ढिमाकों पे, तो हम ये करते थे हर दफ़ा। कभी नॉर्मल शो भी होता था, टॉपिक भी होता था। कहाँ छापे मारे आपने? राना हम लोग घुस गए रेनबो सेंटर के साथ, वो उस ज़माने में वो पूरी बिल्डिंग ही पीरों ने बनाई हुई थी, अभी भी शायद हो, मुझे नहीं अभी भी है, पता। हाँ। तो हम एक जगह पे चले गए अंदर, तो एक बाबा जो थे वो हाथ साफ कर रहे थे किसी खातून पे, मतलब ओके। उन पे मंत्र पढ़ने वाले थे कि हम एकदम अंदर चले गए। तो उसने बोला, अच्छा वो पहचानता भी था मुझे, क्योंकि वो ड्रामा, मेरा शो हिट हो रहा था। कह रहा तू सही नहीं कर रहा, नापाक कर दी समझेगा। मैंने तुझे पाक कर रहा था। उसका फड्डा हो गया राना से। राना जज्बाती आदमी, वो रहता भी 9-0 के पास था उस टाइम पे, MQM का बूम। राना को किसी बात पर गुस्सा आया, राना ने खींच के चमाट मार दिया उसको, पटाख। अच्छा, अब वो चमाट गलत टाइम पे मार दिया था, क्योंकि बाहर उनके लोग जमा हो रहे थे, ये जो जारी आमेलिया जो होते हैं, इनके पूरा गैंग ही होता है बेसिकली। तो मुझे याद है वो, उसके बाद नेक्स्ट शॉट था कि हम उसी रोड पे अगेंस्ट भाग रहे हैं, पीछे से बोतलें चल रही हैं और बच रहे हैं हम। अरे नाइस। और हम भाग रहे हैं, बहुत और राना कहीं इधर है, और हम अज्जू और हम लोग उसे भाग रहे हैं, और वो बड़ी मुश्किल से हम बचे थे। तो उसका मुझे अंदाज़ा हुआ उस शो का कि पावर है शो में। वकीलों पे एक शो कर दिया था, तो रुकवा दिया आके उन्होंने। बहुत क्या शो किया था वो? क्या शो? हमने जाके सिटी कोर्ट वगैरह में शो किया था कि किस तरह की करप्शन हो रही है, झूठे गवाह क्या होते हैं, उन्होंने हर चीज़ दिखाई थी। ओके। वो शो रुकवा दिया था बाकायदा। आपके अंदर एक न्यूज़ रिपोर्टर भी था वैसे? मेरे अंदर न्यूज़ रिपोर्टर भी था, पॉलिटिकली भी थोड़ा एक्टिव था मैं। जर्नलिस्ट था एक आपके अंदर एक? हम कराची में बड़े थे, MQM का वर्स्ट दौर था, यहाँ पे हड़तालें होती थी, अल्ताफ भाई कहते थे बंद हो जाओ, तो सब बंद हो जाता था, खा लें छीने भत्ता सेक्टर इंचार्ज, इसमें हम बड़े थे, तो हमारी ग्रूमिंग वहाँ हुई हुई थी। तो डेफिनेटली कोई जो बंदा ये कि मैं पॉलिटिकल नहीं था, वो झूठ बोल रहा होगा कराची में रहते हुए। तो हम पॉलिटिकल भी थे, हम क्रिकेटर भी थे, हम हॉकी प्लेयर भी थे, हम सब चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें मिल के एक ऐसा माइंड बन गया था कि वो मुझे बड़ा मदद किया, क्योंकि मैं पक चुका था पीछे। मैंने इतना सारा काम बता दिया आपको जो मैंने किया हुआ था पीछे, बेशुमार, जो मुझे याद नहीं रहा। और
मैंने उसको इस्तेमाल किया फिर, वो जो पॉलिटिकल सोच थी, और मैं एंटी जो चीज़ें नहीं बोल सकते थे, हिम्मत नहीं होती थी, मैं वो करता था उस टाइम पे, तो वो बड़ी ऑब्वियसली रजिस्टर होती थी। अब तो ये बड़ा आसान है ना सच बोलना, उस ज़माने में ये पहली दफ़ा, अभी सबसेटे नहीं आया था, सबसेटे बाद में आया है, इसके भी कुछ मेरे शो के कुछ 4 महीने बाद तो उसका जो फिर क्या ऑन एयर है? हुआ, तो हुआ ये कि फिर वो प्रोग्राम हिट हो गया और मेरा शो हिट हो गया, लेकिन मेरे पास एक ही शो था। इन द मीन टाइम वहाँ पे उसी ऑफिस में इंडस विजन के सब प्रोड्यूसर बैठे थे, शहबाज सिद्दीकी भी बैठते थे उस ज़माने में, जिनका न्यूक्लियस प्रोडक्शन था। उन्होंने बोला तुम इतने क्रिएटिव हो, तुम्हारा इतना अच्छा शो चल रहा है, तुम ड्रामे शामे भी तो बनाते थे पहले। मुझे याद है वो सोहेल जावेद वाला जो ड्रामा था हमने जो लिखा था, वो मुझे याद है शहबाज के पास चलना था। ओके। तो तुम क्यों नहीं बनाते, तुम कोई टीम इकट्ठी करो, कुछ लोगों को इकट्ठा करो। अच्छा, मैंने हमेशा जब भी टीम इकट्ठी करने की बात हुई ना, तो मैंने हमेशा असफर को ही बोला, चाहे वो रेडियो शो हो चाहे वो ये हो। और इस दफ़ा भी मैं असफर के पास गया, मैंने कहा यार वो कोई आइडिया बेचते हैं। तो मुझे याद है वो ड्रामा सबसेटे ही था, उस वक्त वो भी क्लियर नहीं था। असफर का जो आइडिया था ना सबसेटे का, वो कुछ और तरह का था। वो जो आइडिया था ना, वो अगर स्क्रिप्ट अगर कहीं पढ़ी हो तो बिल्कुल अलग था। वो इमरान की कहानी थी और 2 उसके मक्खन लगाने वाले लड़के थे जो उसके साथ होते थे, जिनके कभी कभी रोल आता था। और वो रोल भी शायद टीपू कर रहा था, मैं तो था भी नहीं उसके अंदर, या मैं कर रहा था, मुझे याद नहीं है, शायद मैं कर रहा था या नहीं कर रहा था, पता नहीं कोई और कर रहा था, नहीं अदील कर रहा था, जो कि वो उसमें था जो NCA में होता था, मेरे ख्याल में उसने करना था, मेरा तो नहीं था चांस, हम तो लिख रहे थे खाली। तो वो पिंटू, बॉबी और इमरान नहीं थे कभी भी, वो इमरान और नादिया की कहानी थी। नादिया, मैं समझ गया हूँ कि प्यार होता क्या है। देखो ना, अब मैं और साइमा पहली बार मिले, उसको मैं खाली सिर्फ देखा दूर से, उसके आगे बात की और एकदम से प्यार हो गया। ऐसी तो होता है प्यार। और ये देखो कि उस इतना प्यार करती है मुझसे कि पहली बार में नंबर मांग लिया मुझसे मेरा, और मैंने भी फौरन नंबर दे दिया उसको। जो मतलब जो तुम्हारे पास जो फ़ोन है, वो जो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है तुम्हारा, मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो, क्योंकि अब तुम्हारे पास है तो मतलब हमारे पास ही हुआ ना, मतलब दिखाओ तो फ़ोन तो नहीं आ रहा। असफर ने सोचा कि हम इसको लेंगे, अदनान सिद्दीकी को। मुझे याद है उस ज़माने में फैसल कुरैशी, एजाज असलम, ये लोग भी उस टाइम से थे, यासिर नवाज़। तो फिर शायद उनकी बजट इतने नहीं थे, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको आइडिया को रिवाइज करें, कुछ और लेके आए। तो फिर सेकंड दफ़ा जो गए थे ना, उसमें बोला ये लड़के करेंगे। तो शहबाज का जिगरा था कि उसने करने दिया, वरना कोई और बंदा नहीं कर सकता था ऐसी मनहूस शक्लों के साथ जो 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें सलमा बेचारी जो थी वाहिद रजिस्टर्ड थी, क्योंकि वो काम करती थी टेलीविजन, वाहिद नॉन मनहूस सलमा थी, बाकी सब असफर गुड लुकिंग था उस टाइम पे, उस टाइम पे भी था। तो वो शहबाज मान गया और हमने पहली एपिसोड बनाई, जो पता नहीं कितने दिनों में मुकम्मल हुई। और वो स्क्रिप्ट मैंने और मुझे ने लिखी थी। पहली 8 एपिसोड तक तो मैं ही लिखता रहा, मैं और मुझे। और फिर अचानक से वन फाइन डे मुझे याद है 8वीं एपिसोड में वो स्क्रिप्ट फाड़ दिया गया, क्योंकि वो बहुत बुरी लिखी हुई थी, तो वो इम्प्रोवाइज हुई थी। वहीं से फिर सारी एपिसोड आगे इम्प्रोवाइज। लेकिन पहली तो असफर के दिमाग में कुछ होता था कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है। और फिर एक पॉइंट पे जाके मुझे भी समझ आ गया था ड्रामा, तो मैं असफर को आइडिया देता था कि ये कर दें। एक स्क्रिप्ट थी मुझे याद है जिसके अंदर वो स्क्रैच मार देते हैं गाड़ी पे। तो जिमी ढीले के अब्बा की नई नई प्रमोशन करी है, अभी पुरानी आती है भाई, हम नहीं मारेंगे तो कोई और मार देगा स्क्रैच इस पे, हमारा तो फर्ज है। और जिमी क्या हाल है यार, कैसा है क्या? भाई क्यों यार, किसी ने गाड़ी पे स्क्रैचेस मारे हैं यार। किसने मारे यार? पता नहीं किसने मारे। अब्बू ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया यार, मुझे बेल्टों से मारा। ये तो बहुत बुरा किया यार, मतलब तूने तो ये हरकत की भी नहीं थी यार, मतलब ये तो किसी ने की होगी जिसको जेलसी होगी तुझसे यार, जो जल रहा होगा यार तुझसे। वो पता है कौन करता है यार ये। यार वो देखना यार जिमी यार, वो जो कोई भी है यार, वो दिल का बुरा नहीं है यार। देख मतलब देखना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, मतलब पूरी दुनिया में यार, मतलब हर कोई एक दूसरे से हसरत करता है यार, लेकिन ये तो इंसान की फितरत है, ये तो इंसान करता है यार। मैं भी किसी से हसरत करता हूँ तो यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मैं दिल से हसरत करता हूँ यार, मतलब मैं तो वो टेम्परेरी होता है यार, वो तो सब चीज़ें यार। यार वो कौन है यार, आप एक दफ़ा बता दें यार प्लीज़ मुझे। जिमी यार वो तू दोस्ती खराब तो नहीं करेगा यार? यार मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तू मारेगा तो नहीं इसको यार? नहीं मारूंगा मैं। तू देख जिमी यार, जिस बंदे ने ना
जिस बंदे ने तेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस मारे हैं ना, वो यार वो बंदा यार शायद चिपकू है। वो बंदा यार शायद चिपकू। हाँ ना, शायद चिपकू ने तुम्हारे तेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस थे वाले, है ना? पकड़ उसको। हमारे सामने छोड़ने चला रही। ओ भाई जिम्मी ढीले, क्या हाल है? आया क्या कर यार, बड़ा अफसोस हुआ यार मुझे यार, तेरी गाड़ी पे किसी ने बड़ी बेदर्दी से स्क्रैचेस मारे हैं। अबे क्या हो गया? अबे क्या हो गया? अपनी जान तो देख, मेरा हाथ चला यार, क्या कर रहा है भाई? व्हाट इज योर फेवरेट सबसेट एपिसोड? या वो जब मैं मर जाता हूँ, वो सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। ड्राई भी थी बहुत ज़्यादा, इतनी फनी नहीं थी, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट था। जबरदस्त, कमाल। वो बंदा कहाँ है जिसने मुझे भाईजान, भाई साहब, अरे भाईजान मुझे नहीं पता यहाँ के रास्ते। हेलो अंकल, नादिया तुम तो भी खाई हुई थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? बॉबी मैं नादिया नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? बॉबी मैं तुम्हारी गाइड हूँ। वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय, ये क्या है? ये हमारा शहर है, इसको हम खुशियों का शहर कहते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ पे लोग नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे क्या वो हड़ताल वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं, यहाँ लोग हैं, वो नजर नहीं आते। अब मेरा मतलब है कि वो सोशल नहीं है। ओके, फिर तुम्हें यहाँ पे बहुत से जानने वाले होंगे। मसलन कौन? वो करीम अंकल थे ना, वो लॉयर जो थे, मोहल्ले वाले। करीम अहमद साहब। हाँ। हाँ, वो पहाड़ी रहते तुम? हाँ, वो उसके पीछे रहते। ओके, उस पहाड़ी के पीछे क्या है? उस पहाड़ी के पीछे एक और शहर है, सिटी ऑफ उसको हम गमों का शहर कहते हैं। चलो आप। असफर मुझे यूज़ करता था ज़्यादा, क्योंकि शायद मेरे में ऐसा स्पार्क था। बॉबी जो था वो उसको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है सबसेट में, अगर देखा है। उन्होंने मुझे कई जगह कहा है कि मानी ने उठा के रखा हुआ था सबसे। क्योंकि मैं जो था, दो चीज़ें होती थी कि मैं असफर को मायूस नहीं करता था। मैं असफर अगर मुझे बोलता था मुझे ये चाहिए, तो मैं उसको वो देता था, जान मार उससे डबल जान मारता था। मुझे याद है असफर ने मुझे ज़िंदगी में एक दफ़ा सेट पे डांटा होगा, उस बात को मैंने बड़ा बुरा माइंड किया था। क्या बात? पता नहीं कोई बात थी कि मैं कुछ कर नहीं रहा था सही, या मैं कोई मजाक कर रहा था, या टीपू का सीन था, या इस पर मजाक उड़ा रहा था, पता नहीं बैठ के। तो उस पर असफर ने मुझे गाली वाली दे दी, जो कि मुझे पसंद नहीं आया था। टीपू भाई तो उनके वो थे ना जिगरी के, किसी वक्त भी अगर उससे उतारना हो तो टीपू को उतार दिया, क्योंकि वो एडी भी थे साथ। एडी भी थे, और टीपू उनको बॉस भी कहता है, उनको क्या नाम है। तो वो तो था। मेरा तो ये था कि यार मैं सबसेट जो था असफर का आइडिया था, लेकिन मैंने एटलीस्ट मैं वो जरिया बन गया कि असफर को लेके मैं शहबाज के पास मैं गया था। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि यार मैं जो था और मुझे पता था असफर अच्छा करेगा। जो इनिशियली जो थॉट्स थी ना असफर की कि मैं ये आइडियाज़ क्रिएटिव ले आऊँ, वो फिर वो लेके आया सबसेट के अंदर। लेकिन काफ़ी एफर्ट मेरी भी थी उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा। यानी कि अगर असफर के आइडियाज़ थे तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाया, फिर उन आइडियाज़ के अंदर मैंने भी आइडियाज़ बनाए। तो मुझे याद है असफर के बाद दूसरा बंदा मैं ही होता था कि जो बनाता था कि करने, जिसको फिगर थी कि कहानी में क्या हो रहा है, ड्रैग तो नहीं हो रही, ये कहानी अनयूजुअल है या नहीं है, ये मैं उसके आइडिया को समझ गया था। मेरे अंदर ये अच्छी चीज़ है कि मैं उस बंदे को या उस फॉर्मेट को समझ जाता हूँ। जैसे टू बी ऑनेस्ट है, मुझे समझ आ गया था कि ये कर क्या रहा है, तो मैंने उसी पेस का वो शो उठा के रखा हुआ था। कोई और होता तो शायद वो किसी और तरीके से करता, लेकिन चूंकि मैं खुद होस्ट था तो मैंने कहा यार इसको चुक के रखो। जैसे ही मुस्तफ़ा चौधरी वगैरह ने किया, चुक के रखा है प्रोग्राम को, तो इस तरह मैंने भी चुक के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये इस तरह किया जाता है, क्योंकि वो काम मुझे आता था। तो ड्रामे में मैं गया, और वो फिर मुझे याद है शुगरान में जब हम थे तो वो वहाँ पे भी डिश लगी हुई थी, तो वहाँ पे वो लगता था डू यू लव मी, तो हम देखते थे जाके। और वहाँ पे वो एक बाबर अली की शूट चल रही थी, तो वो लोग हंसते थे हम पे, क्योंकि बूम रॉड भी नहीं लेके गए थे हम लोग, बगैर बूम रॉड के वहाँ चले गए थे क्या नाम है उधर शुगरान में। और बूम रॉड नहीं थी तो हमने लकड़ी तोड़ के ना बनाई थी बूम रॉड। तो वो कहते थे यार हमसे ले लो यार, और ये क्यों तुम इतना तेज क्यों बोल रहे हो? तो बेटा तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा वैसे कॉन्फिडेंस भी आके छेड़ते थे आप? छेड़ते थे। यहाँ रात को वो पाइन पार्क में रुके हुए थे हम लोग, छोटे होटल में रुके हुए थे, तो हमारे लिए तो वही बड़े थे, तो हम उनके पास चले जाते थे। तो बाबर अली तो नहीं मिलता था, मुझे याद है ये मोनालिसा होती थी जो अब वो सारा लोरान है, वो हीरोइन थी उस टाइम पे। मतलब वो उससे भी 1 साल 2 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुकी थी, मतलब काफ़ी अर्से से वो काम कर रही है। तो ये लोग मजाक उड़ाते होंगे, ऐसी बात है, हमारा उड़ाते भी थे। भाई कौन सा बेटा आपके अब्बू इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो समझ ही नहीं आ रही आपकी क्या बोल रहे हैं, तहम्मुल से बात करो।
तो वो उनको पता नहीं था, हम एक आइडिया क्रिएट कर रहे थे, हम एक स्टाइल क्रिएट कर रहे थे, हम अगेंस्ट द विंड चल रहे थे, हम पीटीवी को चैलेंज कर रहे थे और हमने वो किया। वो उनका ड्रामा तो डब्बा हो गया होगा, लेकिन मेरा ख्याल में हमारा ड्रामा तो सुपर डुपर हिट हुआ, हमारे तो करियर्स बन गए और वहाँ से फिर हमारी लॉन्च हुई। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि इंडस विजन का जो पहला स्टार बना था वो मैं ही था, पहला स्टार जो बना था, अदर देन न्यूज़ पे कौन बना हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो मेरा एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट के बीच का शो था मेरा। कुछ एंटरटेनमेंट वाले शोज़ भी थे उसके अंदर, कि मैं वहाँ चला गया लाहौर स्टूडियोज़ में जाके, मैंने कहा ये किस तरह से फिल्म बन रही है क्या। मुझे याद है मैंने शान से मेरा फड्डा हो गया था ये। अच्छा, हाँ बिल्कुल मुझे याद है, वो एक शो में करने गया तो रैम्बो मिला, सऊद मिला, ये सब मिले, इन्होंने बड़े अच्छे थे, लेकिन शान तो फिर सबसे बड़ा स्टार था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं सवाल बहुत टेढ़े होते थे मेरा स्टाइल ही इस तरह था, वो मेरा शो की फॉर्मेट ही ये था। तो वहाँ पे जो था वो नदीम बेग साहब ने मुझे इशारा किया यूँ करके, अच्छा मुझे कोई इशारा कर दे तो इट मीन्स मैं वो हरकत करता ज़रूर था, मुझे अच्छा, लोग तो, देना कि तो ये नहीं करने करना। है। तो वो शान ने कोई बात बोली, मैंने भी कोई बात बोल दी, उसने कोई फैमिली पे बात बोली, मैंने भी कोई फैमिली पे बात बोल दी, तो वो कोई इस तरह हो गया कि लोग बीच बचाओ टाइप का नहीं, मतलब पीछे कर दिया मुझे किसी ने कि भाई नहीं करो यार, ये मारेगा और कुछ नहीं है। अच्छा मैं भी ये सोचा था ये बहुत मारेगा मुझे, इतना तो जानदार था मैं, ये दुबला पतला था। ये आप स्ट्रीट्स लेके गए मैं हुए थे वहाँ स्पीच लेके पे, गया होता, मैंने बता रहा था कि पाकिस्तानी फिल्में क्यों बनती कैसे हैं, अच्छा बर्बाद कैसे बर्बाद क्यों हो बहुत रही अच्छे। हैं, ये फिल्में तबाह क्यों हो रही हैं, ये पूरा टॉपिक ये था। और आप शान के पास गंदी पहुंच गए। विगें पड़ी हुई हैं, वही विग उसको लग रही है, वो उसको, उससे विग से कोई नई बीमारी हो रही है उस विग से बेसिकली। तो वो क्या नाम है, वो बेचारी वो वही क्या नाम है एक्टर बेचारी वहाँ नाच रही है, थोड़ी देर बाद वो वहाँ नाचेगी। हमें 3 दिन मुझे याद है मैंने वो शो किया था, बीच में शान इत्तेफाक से मिल गया था, शान कोई लाइंड अप नहीं था और जाहिर सी बात है उसका हक बनता था, उसने भी बोला यार क्यों आ गया अंदर से। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन सबसेट इन 2 वर्ड्स तो क्या आता है आपके जहन में? यार गेम चेंजर। 3 लड़के हैं, एक लड़की है, एक मोहल्ले में रहते हैं, कोई डेफिनेट कहानी नहीं है आपके पास, ये कोई उस तरह का सिटकॉम भी नहीं है जिसमें ना कोई हकला रहा है या कुछ गूंगा है या बहरा, कुछ ऐसा भी नहीं है। वो उस तरह के रोल में करता था थोड़े थोड़े उसके अंदर, मुझसे वो करवाता था कभी कभी। हाँ, लेकिन इन तीनों के बहुत रेगुलर ज़िंदगी के मसाइल होंगे और ये जो है एंटरटेनिंग चीज़ लगेगी, तो आपके जहन में क्या होता था यार हम ये शूट जो कर रहे हैं क्या है ये? मुझे लगता था कि असफर की इंस्पिरेशन, जो अमेरिका में रहा था ना 3-4 साल असफर, उसकी इंस्पिरेशन को उसने पाकिस्तानी अंग दिया था, सबसे अटे वो था बेसिकली, जो कि हर किसी को करना चाहिए। देखें उनको तो वो चीज़ फॉर्मेट बनाना भी आता है और उनको अच्छा बनाना आता है बेसिकली। असफर इतना अक्लमंद था कि उसने पाकिस्तानियत डाल के और कराची पन डाल के जो है इस कराची का पहला कराची की पहली पहचान बना था ड्रामा, कराची सब सेट है, सब सेट है। मैंने तो ख्वाब में भी देख लिया कि लड़की मेरी हो गई है परमानेंट। वो कराची आइट का ड्रामा था बेसिकली। अगर कराची की आबादी 1.5 करोड़ थी इस वक्त, तो 70 लाख लोग तो देखते थे उस ड्रामे को, हर कोई देखता था ड्रामे को, सब सेट है, सबने देखा हुआ उस एरा के, और वो सब रिलेट कर पाते थे। हमारी स्टोरी वैसी नहीं होती थी कि रिपोर्ट इधर होगी तो कैंसर निकल आया और फिर बाद में रिपोर्ट चेंज होगी। हमारी स्टोरी होती थी बहुत ज़्यादा क्लोज टू डे टू डे लाइफ में क्या होता है उसके अंदर से हम कुछ चीज़ निकालते थे कि यार ये भी तो होता है, ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। तो सब सेट कीन ऑब्जर्वेशन थी जो कि एक आम पाकिस्तानी की तरह होती हैं, जो कि सिटकॉम में नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते। मैं हैरान होता हूँ, राइटर्स डेफिनेटली इतने ग्रूम्ड होते ही नहीं हमारे यहाँ। कभी डर नहीं लगता था आप लोगों को करते हुए जब शुरू कर रहे थे कि यार ये इतने छोटे मोटे मसले पे हम ड्रामा बना रहे हैं? क्योंकि ड्रामा तो लव स्टोरी होती थी, ट्रेजेडी होती थी, कोई मर जाता था, कोई मोहब्बत होती थी। यार हमें डर इसलिए लगता था कि हमें पता ही नहीं था हम किस दुनिया में हैं। बेसिकली हमारी दुनिया ही अलग थी। हमने एक अपनी एक वर्ल्ड यहाँ थी और एक हमारी अपनी यूनिवर्स थी, कोई एक दुनिया थी हमारी। तो मेरे ख्याल में जब आप अपनी धुन में मगन होते हैं और आप राइट पाथ पे भी होते हैं, आप मशहूर भी हो रहे होते हैं, तो फिर आप अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, अपना ही फिक्र कर रहे होते हैं, अपना ही आइडिया बना रहे होते हैं, और वो क्लिक भी कर रहा होता है। एक पॉइंट पे जब आप क्लिक करना शुरू होते हैं और आपका आइडिया में जान हो और आप डिफरेंट हो लोगों से, तो फिर आपके ऐसे ही होते हैं बोतल के ढक्कन वाले और गाड़ी में स्क्रैच मारने वाले कहानियाँ जो होती हैं। अच्छा, सबसेट है, आपने और असफर भाई ने जो शोज़ किए हैं उनमें ये वाहिद शो है ना जो बैन नहीं हुआ किसी जगह। हाँ, जो हमने खुद बंद किया, जो आपने खुद बंद किया, वरना सब बंद। उसके बाद आप रेडियो शो पे तो बेतहाशा बैन हुए हैं। रेडियो शो पे तो हम कोई 3-4 दफ़ा बैन हुए हैं। हम 3-3 महीने के लिए एक चैनल पे होते थे, 4 महीने के लिए दूसरे चैनल पे होते थे। फिर अच्छा, उसमें ज़्यादातर आपका जिक्र आया है कि आपने कुछ कह दिया। एक दफ़ा कहा था मैंने, चूंटियाँ बोला था कि चाइनीज़ चूंटियों की तरह होते हैं, तो वो समझे, पैमरा समझी चाइनीज़ की तरह होते हैं। तो वो उस बात को मुझे याद है, हमें पहली दफ़ा पैमरा ने बुलाया, और ये क्लिफ्टन में उनका ऑफिस है पैमरा का, पता नहीं अब है नहीं है, तो कोई
चौधरी साहब टाइप के थे, या कोई सिंधी साहब थे, सिंधी भाई थे, कोई थे। और उस वक्त हमें पता लगा कि कैमरा चला कौन रहा है। एक कोई उसकी सड़क पे वो नहीं हो गए वो मोटरवे के कोई थे, पता नहीं कुछ, उस टाइम पे मोटरवे बन चुकी थी। मैंने ये कैमरा चला रहे हैं बेसिकली। उन्होंने कहा आप लोगों ने ये किया, और ये बड़ा अजीब से मीटिंग थी। मुझे याद है हम बैठे हुए थे, हमने भी हंसी मजाक में, अनकंफर्टेबल वो नहीं, वो भी नॉर्मल बेचारा बंदा था कोई, उसको याद हो अगर बंदे को, तो मुझे तो याद है क्योंकि हम तो गए थे, हमारी तो हाथों बोल रहे थे। मुशर्रफ साहब का टाइम था, बड़ा लिबरल टाइम था, लेकिन हर टाइम पे 6 लोग होते हैं, और मुशर्रफ साहब हर जगह तो नहीं बैठ सकते थे। तो हम कहते हैं कि हम मुशर्रफ के ज़माने के बच्चे हैं, क्योंकि मुशर्रफ ने वाकई लिबरल किया। ये सारे चैनल्स उसने बनाए, ये जो मुंह फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े एंकर्स जो मुशर्रफ के खिलाफ ही बात कर रहे थे, ये मुशर्रफ के ज़माने में बने। ये हामिद मीर, ये कामरान खान, ये शाहजेब, ये सब उसी ज़माने के हैं। कभी कोई छोटे चैनल पे था, कोई बड़े चैनल पे आ गया, ये वसीम बादामी, ये सब उस टाइम पे बने हुए। तो खैर वो तो एक बार तो इसलिए बैन हुए, इसके अलावा भी आपने एक बार शलवार कमीज पे हुए। कोई शो किया था, एक बार रिलीजन पे कोई बात कर दी, रिलीजन पे बात की थी, वो हमने कोई बात कर दी थी, उसमें एक सेक्ट के लोगों ने बोल दिया था कि इन्होंने फलां का मजाक उड़ाया, हालांकि ऐसा कोई मतलब ही नहीं था हमारा, और उस पर इन्होंने कोई एक्शन लिया था। मुझे याद है हम द म्यूज़िक पे आ गए थे, नहीं वहाँ आ गए थे, आग टीवी पे आ गए थे, तो हम फ्रीडम गड्डी में थे, नवीन, असफर, ये सब लोग, हम लोग जा रहे थे, मैं और भी होस्ट थे हमारे, और बीच में कहीं नेटवर्क गायब हो गया, और जब आया तो पता लगा कि हमें लोगों ने फतवा निकाल गया कोई। ये तो फट गई, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। तो फिर हमने कोई अपने भाई को भेजा, कोई किसी को भेजा, कोई पता लगा कोई हमारा कोई दुश्मन ही था, मीडिया इंडस्ट्री से था, उसने कोई बात जानबूझ के क्रिएट की थी। इस तरह की चीज़ें होती थी, बहुत हुई थी। एमक्यूएम से बहुत फड्डे किए हमने, एमक्यूएम की तो बहुत। अच्छा, एमक्यूएम का नाम ही लेते थे ना, हम कहते थे अख्तर भाई अगर आपके पास बेशक गन लगी हुई है, लेकिन अगर आप ये गन एक सेकंड के लिए सोचें आपके पास नहीं है, तो गली का जो लल्लू बच्चा है ना, जो छोटी चड्डी में घूम रहा है, वो भी खींच के चमाट मारे आपको। अब वो एमक्यूएम का पीक चल रहा है। अच्छा, अब एमक्यूएम का नाम भी नहीं ले रहे, अब हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम की, और वो सबको पता लग रहा है, एमक्यूएम के सारे सेक्टर यूनिट के लोग और सारे एमएलए एमपी जो अभी के हैं, वो सब सुन रहे हैं शोज़। वो शो इतना ह्यूज हिट हो गया था, असफर मानी शो, कि वो तो एक दिन वो मारने आ गया, असफर ने बताया भी था। तो वो जब मारने आए तो इत्तेफाक से उस दिन हम थोड़ा लेट पहुँचे, बल्कि नहीं उस दिन हम थोड़ा लेट पहुँचे, जल्दी चले गए थे घर से, वहाँ से। रेडियो शो में हमारा आखिरी होता था जुनैद जमशेद का गाना, या फिर हमारा होता था अली खान का गाना। तो उस दिन पता नहीं हमने कहीं जाना था, तो हमने जल्दी गाना प्ले कर दिया 15 मिनट पहले ही। सॉरी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको अली खान का कौन सा गाना होता था? सुरमई आंखों में, सुरमई आंखों में, सुरमई आंखों में मुझको तुम सुनाने दो ना, मखमली बालों को चेहरे से हटाने दो ना। असफर मानी शो इस तरह का क्यों होता है, और मैं इस तरह का क्यों हूँ कि मैं बड़ा ब्लंट और टू द पॉइंट और मजाक उड़ाने वाला, और कोई अनयूजुअल चीज़ देखता हूँ तो उसको टेक करने वाला। क्योंकि मेरा एक शो आता था जब इंडस म्यूजिक आया, तो मानी सेज एक शो आया, और वो मानी सेज जो शो था ना, वो मेरा मजबूरी थी और मेरा टास्क था, मेरा चैलेंज था, क्योंकि उस ज़माने में डीनो और अनुशे फैज़ान एक साथ हिट हो गए, और मुहिब और वो चॉकलेट ड्रीम्स एक उसका शो था लड़की का, वो ये सब एक एलीट क्लास के बर्गर, हालांकि नहीं थे बेचारे, गरीब से लड़के थे हमारी तरह के, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग सारे हिट हो गए। मेरा स्ट्रीट्स और सबसेटे था, सबसेटे ख़त्म हो रहा था, और क्योंकि असफर ने डिसाइड कर लिया था कि हम ख़त्म करेंगे, यादगार रहेगा, और मेरी इस पर बड़ी डिबेट है असफर से कि हमें लंबा करना चाहिए था, और असफर ने कहा नहीं ख़त्म कर दिया, अच्छा है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा फड्डा है हमारा कि नहीं, पाकिस्तान में कोई किसी को याद नहीं रखता, पाकिस्तान में कोई याद ही नहीं रखता किसी को, या तो आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये कितना बड़ा लेजेंड एक्टर था, तो लेजेंड करके साइड कर देते हैं, वरना कोई किसी को नहीं मान रहा है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई किसी को नहीं मान रहा। वो वसीम अकरम ने कोई बात की थी ना, शोएब अख्तर ने, वसीम अकरम ने कहा था कि मैं गाड़ी में जा रहा था, पता नहीं मैं वहाँ वो माल रोड पे रुका तो सिग्नल था, क्या था, एक वसीम अकरम यहाँ बैठा था, 2 वहाँ बैठे हुए थे, यूँ करके उन्होंने मुँह कर लिया था। मुझे याद है इनका एक जुमला था। तो पाकिस्तान में कोई किसी को नहीं मान रहा। पाकिस्तान में जब किसी का टाइम होता है ना, तो वो चढ़ते सूरज की पूजा सब कर रहे होते हैं, जैसे ही टाइम जाता है तो लोग गाली ही देते हैं उस बंदे को, कुत्ते वाली, गंदी गाली दे के पुकारते हैं। अब तो ये इंटरनेट आ गया तो ज़्यादा गंदी गालियाँ दे देते हैं। किसी कॉन्सर्ट पे कोई खतरनाक फड्डा हुआ? यार मुझे याद है, नूरी का शो था, पता नहीं होस्ट कर रहा था मैं, मुझे याद है, तो फड्डा हो गया था। वो लड़कों के कपड़े फट गए थे उसमें, अनाइडा भी आई हुई थी उसके अंदर, कुत्ता फड्डा हो गया था उस कॉन्सर्ट में। तो जब वो किया तो उसके अंदर मैंने एक स्किट किया,
थियो पियो जो मैं करता था। आज अमेरिका गल्फ गोल्फ मैच खेले वियो थियो एंड जीते वियो थियो। अमेरिका भी अजीब मुल्क है, थियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें रावा एंटरटेनमेंट को। मैंने तो कर लिया है, अब आप भी कर लें। थैंक यू।